हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्यकार जो कवि हैं, हिंदी साहित्यकारों कवियों की जो प्रसिद्धि है एवं उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके विषय में हम जो है हमारी जो श्रृंखला है वो 4-5 दिन से चल रही है। आप लोगों ने वहाँ पे डिटेल में लोगों को पढ़ा होगा। तो आज हम सभी को एक जगह लाकर रख दिए हैं, जिससे आपका जो कन्फ्यूज़न है किसके विषय में क्या बात कही गई है वो आपको एक जगह मिल जाएगी। तो डिटेल में हमने पढ़ लिया है, आज सबको एक साथ पढ़ते हैं कि कौन सी बात किसके विषय में कही गई है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने है, आपको दिख भी रहा होगा। पहले कहा गया है कि प्रकृति का पाणिनि। प्रकृति का पाणिनि किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है हेमचंद्र को। और ये कहा किसने है? बच्चन सिंह ने कहा है। अगर प्रश्न आए कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। अपभ्रंश का पाणिनि, अपभ्रंश का पाणिनि जो है ये पीशेल को कहा जाता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसके बाद आगे जो है हिंदी का पाणिनि। अगर प्रश्न आए कि हिंदी का पाणिनि हम किसे कहते हैं, तो हिंदी का पाणिनि जो है किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को और हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को। अगर व्याकरण लग जाता है तो कामता प्रसाद गुरु हो जाते हैं, और अगर केवल हिंदी का पाणिनि पूछेगा तो किशोरीदास वाजपेयी। अब बात करते हैं भक्तमाल के टीकाकार। तो भक्तमाल के टीकाकार कौन है? प्रियादास जी हैं। और वहीं प्रश्न अगर आ जाए कि भक्तमाल की परंपरा सूत्रपात करता कौन है, तो वो है नाभादास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पुष्टि मार्ग का जहाज ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरदास को जाना जाता है पुष्टि मार्ग के जहाज के रूप में। आगे हम देखेंगे कि रूपकों का बादशाह किसे कहा गया है? तो रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा गया है। और ये कहा है लाला भगवान दीन व बच्चन सिंह ने। दोनों ने जो है रूपकों का बादशाह तुलसीदास को बताया है। अगर प्रश्न आए कि अनुप्रास का बादशाह, तो अनुप्रास का बादशाह जो है ये तुलसीदास को कहा गया है, लेकिन ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद जो है उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, ये भी तुलसीदास को कहा जाता है, लेकिन ये उदय भानु ने कहा है। उदय भानु ने तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। आगे है अलंकारों का बादशाह। तो अलंकारों का बादशाह के रूप में हम केशवदास को जानते हैं। हर गीतिका छंद का बादशाह मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। उपमा का बादशाह देव को कहा जाता है। देव या फिर देवदत्त कहीं कहीं मिलते हैं, तो उपमा का बादशाह किसे कहते हैं? देव को कहते हैं। विरोधाभास का बादशाह जो है घनानंद को कहा जाता है। हेतुत प्रेक्षा या फिर कह सकते हैं उत्प्रेक्षा का बादशाह, तो ये जायसी को कहा जाता है। हेतुत प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का जो बादशाह है वो जैसी को कहा जाता है, लेकिन उत्प्रेक्षाओं का जो बादशाह है ये तुलसीदास को कहा गया है, उदय भानु ने कहा है। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं। और आगे है श्लेष का बादशाह। तो श्लेष का बादशाह जो है ये सेनापति को कहा गया है। अब हम बात करते हैं कलम का जादूगर। तो कलम का जादूगर जो है ये रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। अगर वहीं पर कलम का सिपाही की बात की जाए, तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का मजदूर ये भी मुंशी प्रेमचंद को ही कहा जाता है। आगे है भाषा का जादूगर। तो भाषा का जादूगर जो है शिवपूजन सहाय को कहा जाता है। शब्दों का जादूगर, तो शब्दों का जो जादूगर है वो कमलेश्वर को कहा जाता है। साथ ही साथ अगर प्रश्न आए कि बिंब का जादूगर, तो बिंब का जादूगर ये केदारनाथ सिंह को कहा जाता है, ना कि केदारनाथ अग्रवाल को। ये पॉइंट याद रखिएगा कि बिंब का जादूगर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है केदारनाथ सिंह को। अब हम देखेंगे हिंदी का कानन डायन। हिंदी का कानन डायन जो है ये गोपाल राम गहमरी को कहा जाता है।
वहीं अगर प्रश्न आए कि हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अमृतलाल नागर को। और कहा किसने है, तो रामविलास शर्मा ने कहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा जो है ये किसे कहा गया है, तो अमृतलाल नागर को कहा गया है और ये रामविलास शर्मा ने कहा है। आगे है आधुनिक भूषण। आधुनिक भूषण के रूप में हम अनूप शर्मा को जानते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विद्यापति को। और वहीं पर अगर प्रश्न आए कि ब्रजभाषा कोकिल किसे कहा जाता है, तो ब्रजभाषा कोकिल जो है ये सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। और भक्ति काल व आधुनिक काल के समन्वयक के रूप में हम किसे जानते हैं, तो सत्यनारायण कविरत्न को जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत के थॉम्पसन, तो भारत के थॉम्पसन के रूप में हम बिहारी को जानते हैं। ये भारत का थॉम्पसन बिहारी को किसने कहा, तो ये कहा है ग्रियर्सन ने। अगर प्रश्न आए भारत का गोर्की किसे कहा जाता है, तो भारत का गोर्की प्रेमचंद को कहा जाता है। आगे है हिंदी का एलियट। हिंदी का एलियट अज्ञे को कहा गया है। अज्ञे इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन्हें जो है हिंदी का एलियट कहा गया है। आगे है हिंदी का गोल्ड स्मिथ, ये सियाराम शरण गुप्त को कहा गया है। हिंदी का लैम्ब प्रताप नारायण मिश्र को कहा गया है। हिंदी का शरत ये जैनेन्द्र को कहा गया है। हिंदी का लघु प्रकाश ये जगदीश चंद्र माथुर को कहा गया है। आगे अगर प्रश्न आ जाए कि हिंदी का गालिब, तो हिंदी का गालिब जो है ये बिहारी लाल को कहा गया है। आप यहाँ पे देखिएगा गालिब में लास्ट में बा शब्द आया है और यहाँ पे बिहारी में जो है बिहारी नाम जो है पहले बा शब्द से शुरुआत होती है, बिहारी बा से बिहारी और गालिब में लास्ट में है। तो यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो इनको आसानी से याद रख सकते हैं कि हिंदी का गालिब जो है ये बिहारी लाल को कहा गया है। आगे बात करते हैं हिंदी का मिल्टन। तो हिंदी का मिल्टन जो है वो केशवदास को कहा जाता है। हिंदी का मल्लीनाथ, हिंदी का जो मल्लीनाथ है वो राजा लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे, अभी आपको दिख रहा होगा, एक मिनट। आगे हम बात करेंगे कि हिंदी का मम्मट। हिंदी का मम्मट जो है ये रामदहिन मिश्र को कहा जाता है। आगे है हिंदी का टेनिसन, ये बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को कहा जाता है। हिंदी का एडिसन, अगर बात करें हिंदी का एडिसन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को। और ये कहा किसने है, शुक्ल जी ने कहा है। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि हिंदी का एलियट तो ये कहा जाता है अज्ञे को। और अगर प्रश्न आए हिंदी का एडिसन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को और ये शुक्ल जी ने कहा है। दोनों पॉइंट को एक साथ याद रखिएगा। आगे है हिंदी का स्टील। तो हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा गया है, शुक्ल जी ने कहा है। आगे है हिंदी के भूषण। तो हिंदी के जो भूषण हैं वो शिवपूजन सहाय को कहा गया है। और अगर आधुनिक भूषण की बात करेंगे तो अनूप शर्मा को लगाएंगे। अगर पूछता है कि आधुनिक भूषण किसे कहा गया है, तब हम बताएंगे अनूप शर्मा को। और अगर आ जाए कि हिंदी के भूषण के रूप में हम किसे जानते हैं, तो वो है शिवपूजन सहाय। कौन है, शिवपूजन सहाय है। आगे है हिंदी का माउंटेन। तो हिंदी का माउंटेन जो है ये बालकृष्ण भट्ट को कहा गया है। और कहा किसने है, तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। हिंदी का जॉनसन, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा गया है और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। एमपीडी हमने लिखा है, ये उनका शॉर्ट नेम है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी का जॉनसन जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। हिंदी का वर्ड्सवर्थ जो है ये गुरु भक्त सिंह को कहा गया है और ये कहा किसने है, तो सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है गुरु भक्त सिंह को हिंदी का वर्ड्सवर्थ। आगे बात करें हिंदी का बायरन। तो हिंदी का बायरन जो है ये हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है, हिंदी का बायरन। अब हम देखेंगे कि हिंदी का गीत गोविंद ये किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है
नंददास कृत रास पंचाध्यायी। नंददास की जो रचना है रास पंचाध्यायी, उस रचना को कहा गया है हिंदी का गीत गोविंद। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। आगे है, हिंदी उपन्यासों का वाल्टर स्कॉट किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है वृंदावन लाल वर्मा को, और गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा है। किसने कहा है? तो कहा है गणेश शंकर विद्यार्थी ने। और किसको कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है हिंदी उपन्यासों का वाल्टर स्कॉट। अगर प्रश्न आए हिंदी के जातीय कवि, तो हिंदी का जातीय कवि जो है तुलसीदास को कहा गया है, और ये रामविलास शर्मा ने कहा है तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि। ये तो कई बार प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। आगे है, हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि की अगर हम बात करें तो किसे कहा जाता है? तो ये भूषण को कहा जाता है हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि। हिंदी का भवभूति विद्यापति को कहा जाता है हिंदी का भवभूति। अगर प्रश्न आए रोमानी मिजाज का कवि, तो रोमानी मिजाज का कवि जो है ये गिरिजा कुमार माथुर को कहा जाता है। इंद्रियता का कवि, इंद्रियता का कवि भी जो है वो भी गिरिजा कुमार माथुर को कहा जाता है। और अगर प्रश्न आए कि अमृत की वर्षा करने वाला कवि कौन है, तो अमृत की वर्षा करने वाला जो कवि है वो हम रसखान को कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद करिएगा। थोड़ा सा अलग हटके है। क्या है कि अमृत की वर्षा करने वाला कवि कौन कहा जाता है? तो ये है रसखान जी। आगे हम देखेंगे शब्द सम्राट। देखिए, शब्द सम्राट की अगर बात करें तो शब्द सम्राट के रूप में हम श्याम सुंदर दास को जानते हैं। और अगर वहीं प्रश्न आ जाए गजल सम्राट, तो गजल सम्राट के रूप में हम दुष्यंत कुमार को जानते हैं। अगर प्रश्न बने कि पत्रकारिता सम्राट, तो पत्रकारिता सम्राट जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा गया है। वहीं अगर आलोचना सम्राट की बात आ जाए तो आलोचना सम्राट जो है रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है कि काव्य एवं नाटक सम्राट, तो काव्य एवं नाटक सम्राट की जब हम बात करेंगे तो हम किसका नाम लेते हैं? जयशंकर प्रसाद का नाम लेते हैं। चलता है ना, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, नाटक में हमने पढ़ा है ना, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। तो ये जयशंकर प्रसाद का है, वहां से आप इनको याद रख सकते हैं कि काव्य एवं नाटक सम्राट के रूप में हम किसे जानते हैं? तो जयशंकर प्रसाद को जानते हैं। अगर उपन्यास सम्राट की बात करें तो उपन्यास सम्राट के रूप में हम प्रेमचंद्र को जानते हैं। और इन्हें मतलब प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा किसने है? तो ये कहा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? तो ये दिया है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगर वहीं वात्सल्य रस का सम्राट पूछ लिया जाए कि वात्सल्य रस का सम्राट के रूप में हम किसे जानते हैं, तो हम बताएंगे कि सूरदास को। सूरदास को कहा जाता है ना वात्सल्य रस का सम्राट। इसके बाद आगे है कवि सम्राट, और वहीं पे अगर कवि सम्राट की बात आए तो कवि सम्राट के रूप में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को जानते हैं। किसको जानते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को जानते हैं कवि सम्राट के रूप में। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि शब्द सम्राट के रूप में श्याम सुंदर दास जी जाने जाते हैं। गजल सम्राट की बात करें तो दुष्यंत कुमार, पत्रकारिता सम्राट के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी को, आलोचना सम्राट में हम रामचंद्र शुक्ल को जानते हैं, काव्य एवं नाटक सम्राट के रूप में हम जयशंकर प्रसाद को जानते हैं। वहीं उपन्यास सम्राट की बात हो तो हम प्रेमचंद को जानते हैं। वात्सल्य रस का सम्राट के रूप में हम सूरदास को जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कवि सम्राट। कवि सम्राट के रूप में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को जानते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, साथ ही साथ सब एक जगह मिल भी गया है। तो अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा क्लास पढ़ के। और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे और मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं कल
इसके आगे की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।